तो बच्चों, बेटा आज की क्लास में आपका टॉपिक है सर्फिंग के दौरान सुरक्षात्मक उपाय। जब हम सर्फिंग करते हैं पानी की लहरों के दौरान झीलों में, समुद्रों में, तो उसमें हमें क्या क्या सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता होती है वो हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहला है हमारा, लहरों में जाने से पहले वहाँ के मौसम की रिपोर्ट अवश्य देख ले भाई। वहाँ जब हम उसमें जाते हैं पानी में, मतलब सर्फिंग करने जाते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वहाँ के मौसम की रिपोर्ट कैसी है। ऐसा ना हो कि हम भाई वहाँ पे बारिश आ रही हो, मौसम ख़राब हो, धूल कोहरा वगैरह पड़ा हुआ हो, ठीक है। तो वहाँ के मौसम की जो रिपोर्ट है वो सारी पहले हमें देख लेनी चाहिए, उसका उनके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। कभी भी अकेले सर्फिंग करने की गलती ना करें, यानी कि अगर हम सर्फिंग करने जा रहे हैं तो हमें अकेला नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ क्या है, पेशेवर व अनुभवी ट्रेनर की देखरेख में ही सर्फिंग करें। यानी कि जो हमें ट्रेन कर रहे हैं वे और पेशेवर जिनका ये पेशा है सर्फिंग करना और अनुभव होता है, जो अनुभवीन होते हैं, ठीक है, उनकी देखरेख में ही सर्फिंग हमें करनी चाहिए। तीसरा है, हमेशा चेतावनी और निर्देशों का पालन करना चाहिए। अगर हमारे जो पेशेवर या अनुभवी जो ट्रेनर है, लाइफ गार्ड है, वे अगर हमें किसी प्रकार की चेतावनी दे रहे हैं, कोई दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो हमें उनका पालन अवश्य करना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनको वहाँ के मौसम की हर एक चीज़ की पूरी जानकारी होती है, ठीक है। तो उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए और उनके जो दिशा निर्देश है उनको हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो अपनी लाइफ को हम रिस्क दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा आता है, भोजन करने के बाद और अल्कोहल ग्रहण करने के बाद सर्फिंग न जाए। यह काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। यानी कि जब हम खाना खा लेते हैं और अल्कोहल यानी कि ड्रिंक वगैरह हम का सेवन हम कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें सर्फिंग नहीं जानी चाहिए। खाना खाने के बाद क्या होता है, उसमें बेटा हमारा शरीर थोड़ा हैवी और नींद आने लग जाती है खाना खाने के बाद, ठीक है ना। और अगर हम अल्कोहल कर लेते तो हमारा माइंड का जो होता है रिएक्शन टाइम वो बढ़ जाता है, ठीक है। रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है जिससे कि हमें चीज़ों का थोड़ा लेट एहसास होता है और हमारे क्या है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक बार हम देहरादून गए हुए थे, तो वहाँ पे कुछ लड़के थे, उन्होंने अल्कोहल का सेवन कर रखा था और करने के बाद वे नदी में वो हो गए। और उस समय पे बारिश भी अच्छी हुई थी, पानी अच्छा था वहाँ पे उसमें गंगा में। तो वे गए कूद, जैसे वे नहाने के लिए उतरे, वहाँ पर बहाव कम था, ड्रिंक कर रखी थी, तो क्या उनका रिएक्शन टाइम जो है, माइंड जो है वो काम कर ही नहीं रहा था, उनको मस्ती सूझ रही थी। वहाँ के जो लोग बाग थे वे जो वो बात करी है, पेशेवर जो वो होते हैं वहाँ रहते हैं, जो वो बोलते हैं नॉर्मल भाषा में गोताखोर, उन्होंने उनको बहुत समझाया, भाई आपने ड्रिंक कर रखी है, अंदर मत जाओ। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो उनमें से एक लड़का बह गया गंदी तरीके से। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, ठीक है। तो यही बोलते हैं, भोजन करने और अल्कोहल करने के बाद कभी उसके लिए सर्फिंग के लिए नहीं उतरना चाहिए, ठीक है। सर्फिंग उसी जगह करे जहां जीवन रख सके, यानी कि लाइफ गार्ड आसपास मौजूद हो। यानी कि अगर हम सपोज करो अकेले कर भी रहे हैं तो हमें वहीं पे करनी चाहिए जहां पर हमारे लाइफ गार्ड जो होते हैं, हमारे ट्रेनर जो होते हैं, गोताखोर वगैरह जो होते हैं, जहाँ पर भी हैं वहीं पर हमें क्या है, सर्फिंग करनी चाहिए। ये तो हो गया बेटा सर्फिंग के दौरान सुरक्षात्मक उपाय। इसके बाद आपका आता है पैराग्लाइडिंग के दौरान सुरक्षात्मक उपाय। भाई जब हम पैराग्लाइडिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास क्या क्या उपाय होने चाहिए, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले, अगर मौसम साफ़ नहीं हो तो पैराग्लाइडिंग से बचना चाहिए। मौसम साफ़ यानी कि बारिश वगैरह हो, बादल, मौसम और ख़राब हो रहा हो, तो उसमें हमें पैराग्लाइडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसी स्थिति में बर्फ़ और बारिश का खतरा बना रहता है, ठीक है। ऊपर से बर्फ़ पड़ने या बारिश पड़ने लगे तो हमारा जो वो होता है पैराशूट वगैरह, उसमें क्या होगा, पानी पड़ेगा तो उसका बैलेंस नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका दूसरा, विभिन्न सुरक्षात्मक उपकरणों जैसे हेलमेट, पैराशूट, रस्सी इत्यादि हमेशा अपने साथ रखें, ठीक है। उसके बाद तीसरा, पैराग्लाइडिंग से पहले अनुभवी पैराग्लाइडर्स से सलाह ले तथा उनसे उड़ान भरना, वापस आना, लैंडिंग आदि का प्रशिक्षण दें।
यानी कि जो पैराग्लाइडर्स होते हैं, यानी कि जो लाइफ गार्ड होते हैं वहाँ पे हमें सिखाते हैं, हमारे ट्रेनर होते हैं, हमें उनसे अच्छे से क्या है ट्रेनिंग लेनी चाहिए भाई, कैसे उड़ा जाएगा, कैसे हम ऊपर हवा में रह सकते हैं और कैसे हम लैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वीडियो सभी बच्चे अच्छे से देखेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा।